आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। जहां कहीं आज उपस्थित हैं सुबह के टाइम, परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं आज आपके लिए एक नया मार्ग मैं खोलूंगा। जीवन के हालात चाहे जितने खराब हो, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, मुश्किल है जीवन जीना, लेकिन आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज सुबह मेरे साथ है। अगर आज सुबह आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह संदेश, यह प्रार्थना आज आपको अंत तक जरूर करना है और आपके परिवार के लिए है। शायद आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत लंबा आपने इंतजार किया, लेकिन अभी तक कोई समाधान आपकी जिंदगी में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि तरह तरह की समस्याएं, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, अपने काम धंधों के लिए, बिजनेस के लिए आप बीमार हैं। तरह तरह की बातें आपके मन में हो सकती है। फिर भी आज सुबह अपने मन में एक बात विश्वास के साथ रखिए और रहिए हमेशा, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर आपके लिए नया मार्ग खोलेगा। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमारे सामने एक रास्ता बंद हो जाता है, हम सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा, मेरी समस्याएं कैसे ठीक होंगी, मेरे परिवार की परिस्थितियां, मेरे परिवार के हालात कैसे बदलेंगे, या मेरी आर्थिक स्थिति या मेरी आर्थिक समस्याएं, जो परेशानियां वो कैसे ठीक होंगी। तरह तरह की बातें हमारे मन में, हमारे विचार में आती रहती हैं। लेकिन जिस जगह हमने केवल बंद रास्ता दिखाई देता है, वही परमेश्वर का एक ऐसा है रास्ता है जो हमेशा हमारे लिए परमेश्वर खोलता है, जिसे हम कभी नहीं देख पाते हैं। जो परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता तैयार करता है, एक मार्ग तैयार करता है। यशायाह पुस्तक अध्याय 43-19 में परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूँ, अब वह प्रकट होगी। आगे परमेश्वर कहता है, वह जंगल में मार्ग और निर्जल स्थान से नदियां बहाएगा। जरा सोचिए, जंगल में रास्ता कहाँ दिखाई देता है? सूखे स्थान में नदियां की कोई उम्मीद कौन कर सकता है? लेकिन परमेश्वर कहता है, जहां इंसान को कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, वहां परमेश्वर एक नया मार्ग तैयार करता है, एक नया मार्ग बना देता है, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत देता है। इसीलिए आज शायद आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, आपने किसी काम के लिए बहुत मेहनत की लेकिन सफलता आपको नहीं मिली, किसी अवसर का आपने इंतजार किया लेकिन वह आपके हाथ नहीं लगा, फिर भी आप अपने जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं लेकर के भयभीत हैं। परिवार में कोई समस्या है, भविष्य को लेकर के चिंता है, आर्थिक स्थिति को आपको परेशान कर रखा है, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने का अब कोई रास्ता नहीं है, मेरे जीवन में कोई रास्ता या कोई उम्मीद नहीं बची है। तो इस समय हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे हर दुख में परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। लेकिन आज अपनी परिस्थिति को देख करके अपना विश्वास को मत खोइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा तो शैतान आज आपकी जिंदगी में और अटैक करेगा। बाइबल में इजराइलियों का एक अद्भुत हमें घटना देखने को मिलता है, जो कि मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। जब वो मिस्र से निकलकर आगे बढ़े, उनके सामने लाल समुद्र था, पीछे मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, आगे पानी था और पीछे दुश्मन था। इंसानी नजर देखें तो वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। यदि आगे जाते हैं तो समुद्र है, पीछे देखते हैं तो सेना है, उनको मरना ही मरना 100% था। लेकिन मूसा ने, परमेश्वर ने जिस तरीके से मूसा को सामर्थ्य दी और कहा डरो मत, स्थिर रहो, यहोवा का पर भरोसा रखो, वही आपके जीवन में उद्धार करेगा और आप उद्धार को देखेंगे। खड़े खड़े जब मूसा ने लाठी मारा समुद्र में, उसके बाद वही रास्ता बन गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर तैयार करता है और निकालना जानता है और बचाना भी चाहता है। तो इस तरीके की घटना जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आशीष मिलती है, हमारे मन में शांति आती है कि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। यह बात आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर के पास कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि आज आप किसी ऐसी समस्या के सामने खड़े हो जिसे देख करके आपको लगता हो कि इसका समाधान संभव ही नहीं है, इसका मतलब समाधान है हो ही नहीं सकता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति आपकी सोच से हजारों हजार गुना करोड़ों बड़ी है।
आप जो सोचते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई सोचने वाला है ही नहीं है, वो परमेश्वर है, उससे कहीं हजार गुना वो ज्यादा सोचता है और वो रखता भी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हालात और परिस्थितियों को देख करके हमें पहली बात तो डरना नहीं है, क्योंकि नीति वचन अध्याय 3 और 5 और 6 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर कहता है पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने सभी कामों को उसे स्मरण करना, परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तैयार करेगा। कई बार हमारी परेशानी यह होती है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें पूरा रास्ता पहले ही दिखा दे। यह जानना चाहता है हर व्यक्ति, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब जब आपकी जिंदगी में हालात और परिस्थितियां जब खराब होने लगे, तो उस समय आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष और बड़ी से बड़ी बरकत परमेश्वर देता है। अब्राहम इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण या स्रोत बन सकता है, जहां पर हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 11 के 8 में लिखा है, अब्राहम विश्वास से उस स्थान की ओर निकल पड़ा जिसे वह विरासत में पाने वाला था, और वह यह भी नहीं जानता था कि वहां कहां जा रहा है, किस हालात में रहेगा, उसे वहां खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसने परमेश्वर की बातों को फॉलो किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसे पूरी मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे उस परमेश्वर पर भरोसा था जिस परमेश्वर ने उसे मार्ग दिखाया था। शायद आज आपको भी अपने जीवन का पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको पूरा रास्ता एक साथ देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा मार्ग, बहुत बड़ा रास्ता तैयार करेगा। आपको केवल विश्वास के साथ अपना अगला कदम उठाना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परमेश्वर आपके लिए अगला रास्ता बनाता जाएगा, खोलता जाएगा। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परिस्थितियों को देख करके निराश नहीं होना है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हो सकता है दुख है, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम से समस्याएं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएं। आज हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपकी बच्चे, आपकी बेटी और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ के लिए उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। इस समय जितने भी आज आपके यूथ, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां बैठे हैं, पिता परमेश्वर उनके मन में विश्वास है, आज उनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं, बीमारियां, वो दुख, वो तकलीफ, वो समस्याएं, आज जीवन में सारी समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से, आज इतने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके माता पिता, भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आपके मन में किसी प्रकार का डर है, भय है, चिंता है, दुख है, परेशानी है, तो आज आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करने जा रहा है। आपके जीवन में जो दुख है, इस समय चिंताएं हैं, जो परेशानियों को लेकर के आप भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जिनके माता पिता के बच्चे हैं, अपने माता पिता के बच्चे, मतलब उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियां अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते, या उनकी बेटी या उनके बेटे नहीं सुनते, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उनके माता पिता को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आशीष दें। वो हर यूथ, वो हर यंग अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों का पालन करें, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जितना आप इस संसार के लोगों के बारे में जानते, जितना आप जानते, उतना हम सब में से कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं आज जितने यूथ इस समय रो रहे हैं, जितने आज परेशान हैं, हताश अपने जीवन में, नौकरी को लेकर के, भविष्य को लेकर के, या उनके जीवन में किसी बीमारी का डर है, या घर में परेशानी है, या माता पिता, भाई बहनों ने किसी प्रकार को लेकर के लड़ाई झगड़े, समस्याओं या तरह तरह की समस्याएं हो सकती है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख को निकालने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में बड़े से बड़े आशीष आप देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आज जितने यूथ हैं, जितने यंग मेरे मसीह भाई बहन, वो अपने हाथों को फैला करके सामने रखते, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो हर दुख, वो हर चिंता, वो हर मुसीबत, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की जो भेदभाव आज इनके मन में है,
यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। जो शैतान आज इनके जीवन को तोड़ रहा है, वो शैतान आज इनके घर में जो किसी प्रकार के इनके घर के आस पड़ोस के लोगों ने टोना टोटका जादू या किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में आज इनका मन लगा हुआ है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार का जादू टोना टोटका, बहुत सारे लोग होते हैं एक दूसरे घर के बच्चों को देख नहीं पाते हैं या उनकी सफलताओं को लेकर के लोग कमेंट करते हैं, उनके घर के परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के चलन रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं जो जादू टोना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी नौकरी के, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे पहले अपनी बीमारी की आज्ञा दीजिए, अपने बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। कहिए कि सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंग, चाहे वो किसी प्रकार का इंफेक्शन हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हो, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, पैरों में दर्द हो, हड्डियों में कोई दिक्कत है या हड्डियों में किसी प्रकार की क्रैक आ गई, एक्सीडेंट हो गया है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो गई शरीर में, आज्ञा दीजिए आज आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार की चिंताएं इस समय आपको दिखाई देती है, तो आप आज्ञा दे, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपके जीवन की देखभाल करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का इंफेक्शन या अंदर अंदरूनी किसी प्रकार का इंफेक्शन, इसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देती यीशु मसीह। इसी वक्त निकल वो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके भविष्य से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन यूथ यंग है, आज जिनके घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे, माता पिता भाई बहन या हस्बैंड वाइफ में या परिवार के सदस्यों में या भाई बहन में या किसी प्रकार से समस्याओं से आज घिरे हैं, चिंतित है, इनके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके शरीर से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की दुश्मनी को यीशु मसीह के नाम से आज जिनके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से वो शांत हो यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आप सृष्टि को बदलने वाले हैं, आप जीवन देने वाले, आप उद्धार करने वाले, आप हर प्रकार के रोगियों को बचाने वाले, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं के लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा समाप्त इनके घर। आज जितने मसीह भाई बहन अपने, उनके माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए रिश्ता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, एक अच्छा लड़की की तलाश, एक अच्छी लड़के की तलाश यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन में वो अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, अच्छे पढ़े लिखे परिवार समाज, किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार की लत या बुरी लत से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में समस्याएं ना हो, चिंताएं यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से, हर बातों को रखते हैं आपके चरणों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। भाई, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपके हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का दुख, चिंता, मुसीबत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा और दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप हमारी सहायता, आप हमारी चैनल की मदद कर सकते हैं, आप हमारी कलीसिया की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देगा। दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सकें, प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।